अस्सलाम वालेकुम। 2021 का साल जाते जाते बहुत कुछ देखी गया। 2021 के साल ने जहां जाते जाते बहुत कुछ दिया, तो इस 2021 में बहुत कुछ हमसे चला भी किया। 2021 का साल हर लिहाज से हम सब के लिए सबक आमोज रहा और काफी कुछ नया सिखा के गया, जिंदगी के जावियों को तब्दील कर गया। और अब हमने जब 2022 में कदम रखा ही है, तो फिर जिंदगी की सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आ रही है। नए महाज नजर आ रहे हैं, नई सूरत हाल नजर आ रही है। और चैलेंजेस का बात की जाए तो वो तो हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के तमाम तर मंजरनामे को देखा जाए, सियासी मंजरनामा, मुआशी मंजरनामा या सोशल सर्कल की बात की जाए, तो यहां पे हर लिहाज से नित नए चैलेंजेस का सामना है। और इन चैलेंजेस से निबर आजमा होने के लिए 2022 में क्या कुछ किया जाएगा, आज के प्रोग्राम में हम बहुत से खास मौजूआत के ऊपर नजर डालेंगे और डिस्कस करेंगे कि आखिर 2022 में इन सारे मामलात का हल होता नजर भी आएगा या नहीं। हम डिस्कस करेंगे आज कि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वायरस किस हद तक आया है, किस हद तक इंपैक्ट करेगा और इसके नताइज क्या होंगे। माशी बिल जो पेश किया गया और मिनी बजट जो पेश किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का क्या आलम होगा, और सबसे अहम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे 2022 में क्या कुछ होने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2022 गालिबन इलेक्शन का साल हो सकता है, वापसी का साल हो सकता है, या फिर कुछ नए चेहरों का साल हो सकता है। आखिर इन सारे मामलात में क्या सदाकत है, आज इसी पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं जनाब मोहतरम हमारे जहांगीर सैयद साहब, सीनियर साफी तजियाकार हैं। और जहांगीर साहब देर आए दुरुस्त आए, बड़े अरसे बाद आए सर। जी जी सर, इस पहले तो जवाब देते हैं कि ये इतनी ताखिर की वजह क्या हुई ताखिर तो कुछ बाई से ताखिर भी होगा। हाँ, बाई से ताखिर तो है, लेकिन जो है वो हम ऑन ईयर तो नहीं बोलेंगे ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है। तो जहांगीर साहब, सबसे पहले तो आपको साल नौ की मुबारकबाद। जी जी। नए साल के लिए पहले तो सियासी सूरत हाल की बात जी करते हैं। जी। कहा जा रहा है कि नया साल पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत ही अहम साल होने जा रहा है। गालिबन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी, शहबाज शरीफ का एक बार फिर से जेलों का रुख करना और इमरान खान का इक्तिदार मुश्किल में नजर आता है। अब इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखें, एक तो ये कि जब भी नया साल शुरू होता है, साल नौ होता है, तो बहुत उम्मीद और पुरअज़्म होता है इंसान, और वह देखता है कि जो कुछ हो गया वो तो बीत गया है। अब जो नए अय्याम आएंगे, दिन आएंगे, तारीख़ी चलेंगी ज़िंदगी में, वो बेहतर हो, इस उम्मीद के साथ हम कदम रखते हैं और हमने रखा भी है। अब आप ये कहते हैं कि होने क्या जा रहा है, शहबाज शरीफ का भी मसला ये है कि ये साल जो है सन 2022 साल है, इंतहाई अहम है सियासी एतबार से भी। और जो तब्दीली है जो है, इसमें बहुत सारी अहम नशिस्तों से उसके हेड्स तब्दील होने जा रहे हैं। सबसे ये है कि इसी साल जो है आर्मी चीफ यहाँ से जा सकते हैं, ये एक्सटेंशन मिल सकती है, कोई नए आ सकते हैं। एक अभी क्लैरिटी उसकी नहीं है, लेकिन ये साल वो उनके जाने का साल या तब्दीली का साल या रिटायरमेंट का साल साबित हो सकता है। मौजूदा चीफ जस्टिस की तब्दीली की बात है साहब, यकुम फरवरी, मैं डेट भी बताऊँ, 22 फरवरी की डेट नहीं, यकुम फरवरी की डेट है। यकुम फरवरी की डेट में जो है वो उनको रिटायर्ड होना है, और बहुत सारे जजेस भी जाएंगे। और जजेस के जाने से इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन होता क्या है, टेक्निकली होता ये है कि जितनी पटिशन्स होती हैं, अगर कोई देखता है कि ये जो है वो हमें टफ टाइम दे सकता है जजेस, तो ये पेंडिंग में डाल देते हैं। पेंडिंग में डाल देते हैं, कोई नए जज आते हैं, उसके एस्टिमेट करते हैं, अंदाजे लगाते हैं, वो किस तरह फैसले देते हैं, उसके मुताबिक जो है वो मुकदमात चलवाए जाते हैं या चलाए जाते हैं। ये भी एक बात है। आर्मी चीफ की वजह से ये है कि आर्मी चीफ का एक्सटेंशन मिल भी चुकी है, और अभी ऐसा लगता है कि ये जो ऐसे हालात हैं, इसमें एक्सटेंशन हासिल करने की कोशिश भी की जाएगी। और एक्सटेंशन देने का जो उम्मीद लगा रखी है इमरान खान की हुकूमत में, उसमें कुछ मसाइल हैं, क्योंकि जो है अभी एक ऐसा लोग सारी चीज़ें जो डिस्कस हो रही है, जो शोर मच रहा है इस बात का है कि जो हमारी जो
हुकूमत है और जो अस्करी क़ुव्वतें हैं ये एक पेज पे होती हैं, और इनको एक पेज पे इसलिए कि जो हुकूमत होती है उसकी तरफदारी भी कर रही होती है उसके सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है कि एक पेज पे नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी इमरान खान की हुकूमत की तरफ से चीज़ें आई हैं जिसने सूरत हाल को स्प्लिट किया है। और स्प्लिट करने से ये होगा जो जिसमें बीच में जो है डरार महसूस की जा रही है, जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो बहुत अहम साबित हो सकती है। ओके, यानी कि अस्करी और सियासी जो क़यादत है, अब वो मामलात तो कहीं ना कहीं डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखें, एपरेंटली और जिस तरह कहा जा रहा है, ये कोई ओपन सीक्रेट के तौर पर है ये कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जो इलेक्शन बल्दियात के इलेक्शन में जो स्विप किया है दूसरी ऑपोजिशन की पार्टी ने, फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने कामयाबी, और उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो कंटोनमेंट में शिकस्त खाई है। तो अब ये तासुर ये मिल रहा है कि ये जो इतनी कामयाब पार्टी थी और इसने स्विप किया था, काफ़ी मेजॉरिटी लेके आई थी, इमरान खान को अब कैसे डगमगा गई है। तो कोई ना कोई चीज़ उसने लूज की है। वो चीज़ ये भी है कि उसको जो उसके जो मैनेजर्स थे, बकौल जिसको कहते हैं मुबैना तौर पर एज स्टेटेड लोग कह रहे हैं कि वो जो है मैनेजर्स या तो दूर हो गए या जो है वो बिल्कुल अलग हैं। तो इस वजह से बहुत बड़ी तब्दीली, और सबसे बड़ी जो मसला पैदा हुआ है, इमरान खान की हुकूमत ने जो मसला पैदा किया है उसके फैसले इतने इंतहाई ख़तरनाक हैं जो इक़्तिसादी और माशी मैदान में उसने तो बिल्कुल पलट के रख दिया है। जो लोगों पे मायूसी आ रही है और जो लोग देख रहे हैं, उस मायूसी में तो ऐसा लगता है कि हुकूमत अगर वो चाहे भी कि वो दोबारा आ जाए तो बीच में भी कोई वाक़या हो सकता है, इस हुकूमत को जो है वो घर भेजा जा सकता है, ये भी खदशात मौजूद हैं, ये पक्की बात नहीं होती है। अच्छा जावेद साहब, इसमें एक थ्योरी ये निकल के भी सामने आ रही है, कहा तो ये भी जा रहा है कि फिलहाल ये जो छोटे छोटे महाज पे ऑपोजिशन को जो कामयाबी दी जा रही, ये भी किसी डिजाइन का हिस्सा हो सकता है। हो तो ये भी सकता है कि इस वक्त ऑपोजिशन को इस निजाम पे जो कि बहुत ज्यादा तनकीद कर रही है, धांधली का शोर होता है, सिलेक्टेड का शोर होता है, अभी ये छोटी छोटी जीत ऑपोजिशन को दिख रही है, ताकि जब बड़े मार्के पे अगर कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से कामयाब हो तो फिर आवाज ना बुलंद कर सकें, क्योंकि उनके अपने मामला तो रहे हैं, वो तो माजी में कह तो सकेंगे ना कि कैंटोनमेंट में तो वो भी जीते हैं इसी निजाम के तहत। अफसोसनाक बात आपको ये बताएं कि ये लोग सब जमहूरियत की बात करते हैं और इम्प्रेशन ये देते हैं कि हमारे सरों पे हाथ किसी और का है, फरिश्तों का है, गैबी कुव्वत का है, इस्टेब्लिशमेंट का है, इसका नाम नहीं लेते, लेकिन तासुर सब दे रहे अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए। ऑपोजिशन भी अब इस बात पे खुश है कि उनके पास दूर हो गए उनसे। इसका मतलब है, दूर होने का मतलब है ऑटोमेटिकली मंतकी तौर पर तो ये है कि ये ऑपोजिशन के करीब हो गए और इनको लिबर्टी और लेवरेज मिल रहा है कि ये कुछ कोशिश करें और कामयाबी करें, और जो मिसालें आ रही हैं उससे उन्होंने फायदा उठाना है। अब तासुर ऐसा अहम होता है कि लोग कहते हैं देखें हम हुकूमत से लड़ सकते हैं, हम जो है ऑपोजिशन लड़ सकती है, लेकिन अगर पीछे कोई कुव्वत है तो उस पर तो कोई भी नहीं हाथ डाल सकता। इसलिए बड़ी खामोशी से तासुर ये लगता है कि हमारे पीछे कोई हाथ है और वही हाथ जो है मुक़्तदिर होता है बकौल उनके, और उसी की मदद के बगैर यहाँ इक़्तिदार नहीं हासिल किया जा सकता, लिहाजा उनकी तरफ जाते हैं। अब आप कुछ जमहूरियत की बात करते हैं तो अपोजिशन भी ये तासुर क्यों देना चाहती है? अच्छा ये बताएं ना, हुकूमत भी तासुर से क्यों देना? ये बहुत अहम है, क्योंकि शेख रशीद हमेशा कहते हैं कि 20 साल की पॉलिसी बनाती है, इससे जो है ये कुव्वतें अब बिला वजह बदनाम हो रही हैं। अगर वो अलग हैं ये तो अब जो 20 साल की पॉलिसी, इसका मतलब है 20 साल तक इक़्तिदार जो है वो हंगप रहेगा, कुछ कुव्वतों के हाथ में रहेगा, वो जो है वो जमहूरी कुव्वतों के पास नहीं आएगा। इस तरह के तासुर देने की बातें क्यों करते हैं रशीद साहब? ये रशीद साहब, रशीद शेख साहब, शेख रशीद साहब। अच्छा ये बताना जहांगीर साहब कि क्या इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आपको लग रहा है कि खान साहब क्या पहले वजीर आजम होंगे जो अपने 5 साल की मुद्दत को मुकम्मल करने में कामयाब हो सकेंगे, या फिर इन हाउस चेंज, या फिर सदारती निज़ाम,
ये सारे मामलात हमें नजर आ सकते हैं? देखिए, इनको इक़्तिदार की तो तमीज़ थी नहीं शुरू से। जब ये इक़्तिदार में आए इनको मालूम ही नहीं पॉलिसी क्या होता है और जो इस्तेहकाम क्या होता है, कौन सी प्रायोरिटीज़ होती हैं। इन्होंने तो कोई बाद में इन्होंने इतराफ़ भी किया था, हमारे पास पॉलिसी नहीं थी, हमें तजर्बा नहीं था। इसका मतलब है इनको सिर्फ ऑपोजिशन का तजर्बा बहुत है। अब ये भी चाहेंगे कि हम अब वक्त पूरा ना करें, एक जो है हमदर्दी का वोट हासिल करें कि इनके इक़्तिदार इनसे ले लिया गया है और इनको वोट पूरा ऑपोजिशन को क्या सूट करता है कि खान साहब अपनी मुद्दत को पूरा करें या फिर एक सिंपैथी मिले? देखिए, सिंपैथी का वोट ये लेना चाहेंगे और सूरत हाल होगी तो ये लोग खुद ब खुद भी जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जब मालूम हो जाता है कि ये होना है तो आदमी जो है अपनी इज्जत रखने के लिए खुद ही कूद पड़ता है कि नहीं भाई हम तो खुद जा रहे हैं। तो इसी तनख्वाह पे तो काम करने के लिए कोई भी तैयार नजर नहीं आता है। अच्छा, ये जो सारे मामला जुड़े ना जहांगीर साहब, मैं आपसे असल में जो जिस तरफ आना चाह रहा हूं बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि शायद अगली बारी फिर उन्हीं चेहरों की हो जो माजी में नजर आए। मुस्लिम नून का जो मुस्तकबिल है 2022 के हवाले से बहुत से तज्जियाकार जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे तो शायद ये कहते हुए भी शर्म महसूस होती है कि कई बार सहाफती इक़्तिदार को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, जिस तासुर में बात की जाती है कि शायद इलेक्शंस की अब जरूरत ही ना आ रही हो। भाई नवाज शरीफ साहब को अब उनको जो क्लीन करना है, क्लीन चिट देना आसान तो नहीं है। उनको जो सारे इल्जामात आ गए और उसमें सजा भी हो चुकी है, अब कोर्ट में भी जाना है, उनको क्लीन चिट देना आसान है? ऐसा भी नहीं है। अभी चौथी कुव्वत भी कोई नजर नहीं आती और नवाज और इन्होंने जो है कोई डिलीवरी नहीं किया। सही, ये बड़ी बातें तो बड़ी खूबसूरत करते हैं, बातों से काम चलता है यार, अमल से काम चलता है। डॉलर कहां पहुंच गया है, स्टेट बैंक की आजादी जो है वो चली हो गई है, तकरीबन चली गई है। तो फिर तो इस तरह तो नहीं है ना। अब मखमसे में कि अभी किसी को कुछ भी नहीं मालूम कि अपोजिशन को क्या करना चाहिए। अपोजिशन अब चाहती है कि ये बदनामी का टोकरा मियां साहब आ रहे हैं वापस है, मियां साहब आ रहे हैं इस साल में वापस। देखिए, दो वजूहात है उसकी, बिल्कुल अगर जस्टिफाइड वजूहात मालूम करें। एक तो ये है कि शायद इनको ये टिप है कि ये इनको मौका नहीं होगा लंदन में रहने का लीगली, वहाँ की ऐसा जबकि होता नहीं है, वहाँ सियासी पावर्स को निकालते नहीं है इंग्लैंड वाले। लेकिन इनको कहीं ना कहीं से ये होगा कि वो तो फिर वो आने का एक बहाना तलाश कर सकते हैं। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर इनको बुलाना होता, नवाज शरीफ को आप जो ना शेख रशीद की बात कर रहे ना, वो 4-5 महीने पहले से कह रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या यार जान छुटाओ यार, नवाज शरीफ को बाहर भेजो यार, जान छुटाओ। और कहते हैं कि बीमारी का सर्टिफिकेट ले ले। चले भाई, वो तो शोर मचा रहे थे कि मैंने वजीर आजम से भी कहा यार इनसे जान छुटाओ, सुकून पाओ। तो ये सारी चीजें इसलिए भेजता कि ये जो ना सियासत नहीं करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, वजीर दाखिला नहीं थे ना, चले उस वक्त तो मौका तब्दील हो सकता है। कुछ भी यार, उनके अहम तरीन बैकबोन थे वो, तो जिसके साथ भी रहे वो कभी पीछे बैक बेंचर तो कभी रहे नहीं है। वो तो मेन स्ट्रीम पे खेलने वाले। कार्ड देने की पेशकश कर दी है वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ साहब के लिए कि सेहत कार्ड दे देते हैं, वो यहाँ तशरीफ ले आए। सर अहमकाना बात ये है आपके भाई, आप तो उसी को दोगे क्या कार्ड को, उसको सबको कार्ड दोगे ना, उसको वो दिखाने के लिए हम इतने, या तो आप पाकिस्तान का शहरी नहीं है वो, या जो है वो मुजरिम है, मुजरिम को कार्ड नहीं दोगे। जेल वालों का इलाज नहीं होता है क्या? फजूल सी बात है ये। इसके साथ इस इमरान खान की हुकूमत के साथ बड़ी दिलचस्पी है। ये अपने जो बात करते ना, इनके नारे भी जो है ऐसे खोखले, ऐसी बेवकूफाना, जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। इसके लिए भी कोई माजी में किस जमात के नारे आपको सेहतमंद लगे, तंदुरुस्त लगे, खोखले ना हो? कोई नारा तो ऐसा बता दे। कभी नारे लिसानियत की बुनियाद पे लगा दिए जाते हैं, तो ये तो हमारी सियासत का होती रहा है। झूठ तो सबने बोला, नवाज शरीफ की हुकूमत ने बोला, हम ये जरदारी साहब, कोई भी जो है ना इसमें पवत्तर नहीं है, दूध का धुला कोई नहीं है।
लेकिन एक बात ये है कि ये गालम गलोच बिल्कुल जैसे ऑपोजिशन, अरे भाई आप जो है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जो है वो माँ बाप होती है, माई बाप होती है। लेकिन आपको नहीं लगता जहांगीर साहब के खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है या उनकी परफॉर्मेंसेस ज्यादा निखर के उसी एक सामने आती है जब उनके सामने ऑपोजिशन मौजूद हो, या जब वो किसी को तनकीद का हदफ तनकीद बना रहे हो। परफॉर्मेंस में, मैनेजमेंट में तो एक टीम वर्क है, और टीम हमें ही पता है कि उनके पास उस अंदाज में मौजूद नहीं है। ये तो बड़ी कोई दानिशमंदी की बात है। आप बुल फाइटिंग करते हैं, वो रेड कपड़ा दिखाते हैं, तो क्या करें सर, ये रेड कपड़ा दिखाते हैं और ये जो सींग लेके खड़े हो जाते हैं। इनको तो थका रहे हैं, थका के छोड़ दिया है उन लोगों ने। वो कोई बात करते हैं, कोई पॉलिसी लाते हैं, हम जो है वो असेंबलियों में जाके हम बाइक कर देंगे, ये हम कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, एक मुदब्बिर की हैसियत से अब मोटिवेशनल स्पीकर तकरीर करना बहुत चीज है। अगर तकरीर करना तो सारे जो मजहबी स्कॉलर्स ये सारे तो तकरीर कर रहे हैं, सभी तो तबलीग कर रहे हैं। ये तबलीग का काम अपनी जगह पे। आपको तो ये देखना है, अगर मेरा पेट आपकी खूबसूरत बातों से बहल सकता है तो आप अजीम लीडर हैं। अगर आप इसका पेट नहीं बढ़ता, आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि आप यहां की सोचें। आप पता नहीं कौन से मुखातिब हो रहे होते हैं, अमेरिकन कौन से खिताब कर रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उसको जो बता रहे हैं कि भाई ऐसा बुलंदी पे जाओ। अब एक जो ममूला है बेचारा, उसको उसकी बात करो, उसकी जरूरतें पूरी करो, उसको अपने हमदर्दी लो, आपसे उम्मीद रखिए। लेकिन जहांगीर साहब, ये जो आप सारी बातें कह रहे हैं, इस तम सबके लिए एक माहौल है, एक टीम वर्क है, दयानतदार लोग हैं, तजुर्बाकार लोग हैं। लिए बोल रहे हैं? ये सब कहां से आएंगे? खान साहब इसी सिस्टम से तो लोग उठा रहे हैं। और अब आपको अगर मैं एक और खबर देता चलूं और आवाम से बताते चले, सुना तो यह है कि जहांगीर तरीन साहब फिर से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब के साथ फिर से मामला शायद तय कर ली, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जहांगीर तरीन साहब इस वक्त मैदान में ना हुए तो पंजाब की सियासत में आने वाले कल में उनकी कोई जगह ना होगी। अब ये निजाम है आपका। आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ कल्पिट्स है, उसको सजा हो चुकी है, इन पे भी केस चले हैं, और जो है ये इतने ज्यादा ग्रे एरिया से लेके ब्लैक एरिया में है। इनको बुलाने का मकसद क्या है? ऐसी क्या है इनकी में कुव्वत है, ऐसी कौन सी सलाहियत है कि इनके बगैर हुकूमत नहीं चल रही है? अगर उनके बगैर हुकूमत नहीं चल रही होती तो उनको बस प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। यार खुदा खौफ करो, 1-2 नंबर का भी है और आपने भी उसको धत्कार दिया है। वो ऑपोजिशन भी उस पर इल्जामात लगाती है, अवाम में भी कहीं वो मशकूक है, हमारी चीनी भी महंगा हुई है। लेकिन आपको क्या हो सकता है डील और मामला तय हो जाए तो बोले ना, डील की वजह से हो रहा है। डील में क्या होता है? मुफाद होता है। बेनिफिशरी क्या होता है? डील क्यों होती है? बेनिफिशरीज के दरमियान होती है। आप मासूम से जी, आप क्या कहना चाह रहे? ठीक है, डील की बात हो रही है, डील के ऊपर थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि एक बड़ी डील की खबर आ रही है। खबर तो आ रही है कि डील कुछ बाअसर लोगों के दरमियान हो चुकी है। मामला तय पा चुके हैं कि आने वाले साल या सालों में कौन हुक्मरानी का ताज पहनेगा। आखिर ये डील की बातें, आखिर ये जो सारी गुफ्तगू है, कहां तक सच है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है डील की। अब ये डील क्या है और क्या डील के नतीजे में जो कुछ हो गया, जो कुछ माजी में होता हुआ आपने मैंने देखा, वो सब क्या धुल जाएगा? वो सारी बातें फरामोश कर दी जाएंगी? ये तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में अवाम की जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो बहुत महदूद है और आखिरी चंद दिन की अच्छी अच्छी बातें या बुरी बुरी बातों को हम याद रख लेते हैं। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, और जहांगीर साहब आपसे भी सवाल है, ये जो डील की बातें चल रही हैं, जो कहा जा रहा है कि सबको लॉन्ड्री क्लीनिंग करके एक बार फिर से सामने ले आया जाएगा, मुझे अब आप ये बताएं कि क्या आवाम कतरी खत को भूल जाएंगे? आवाम मरियम नवाज की वो तमाम तर तकारीर, तमाम तर बयानात जिसमें वो ये कहती हैं कि उनकी पाकिस्तान और लंदन में कहीं भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिर प्रॉपर्टीज निकलती हैं, फिर कैलिबरी फंड की बात होती है, तो क्या आवाम वो भूल जाएगी? क्या आवाम ये चीज भूल जाएगी कि
किस अंदाज में पाकिस्तान में आला अदलिया जजिस का मजाक उड़ाया गया, जाली ऑडियो टिप्स दी गई। क्या अवाम ये सब भूल जाएगी? क्या ताकतवर हल्का बरसर इक़्तिदार हल्का ये सारे मामलात फरामोश कर देगा? क्या ये फरामोश कर दिया जाएगा कि वो मरियम नवाज साहिबा जो कल को ये कहती थी कि मेरा तो कोई मीडिया सेल नहीं, इसके बाद खुद उनका इतराफी बयान आता है कि जी हां हमारा मीडिया सेल है। फिर यह भी इतराफ आता है कि हमने जो बजट की एलोकेशन है उसको अपने अंदाज में किया और उसके हम हकदार थे। ये मुल्क का पैसा था सरकार, ये कैसे आप इसके ऊपर विराजमान होके कैसे आप ये सारे फैसले कर सकते हैं, जबकि आप तो किसी भी जाती हैसियत में वहां मौजूद ही नहीं थे। मिशेल ओबामा वाला जो मामला रहा जिसमें बच्चों की तालीम के लिए जो पैसे दिए गए, आज तक उसका ऑडिट ना हो सका। क्या अवाम ये सारे बातें भूल जाएगी और बस डील हो जाएगी, चंद लोगों के बीच हो जाएगी, इसके बाद चेहरे तब्दील हो जाएंगे, ये सब होगा? देखिए, एक जो मीडिया होता है उसकी जिम्मेदारियों का एक तरीका होता है। मीडिया हमेशा जो सवाल उठाता है वो हुकूमत से उठाता है अव्वलीन तरजीह के तौर पे। और पुराने चैप्टर जब वो ऑपोजिशन में थे तो उन पर बहुत सारी तनकीदें की गई और वो सब के सब फरामोश हुई। अपने वक्त पे मीडिया ने काफ़ी सवालात उठाए और जो है उनको उसको कोई छोड़ा नहीं। ये जितनी बातें कर रहे हैं ना, ये मीडिया कहता रहा है, अपने वक्त में कहता रहा है कि तुम कितने नाकिस हो, आज तुम कितने डीलर की दुकान कभी बंद हुई है? डीलर को तो पेशा है, उसका प्रोफेशन है, उसकी आमदन का जरिया है। जो उसका यहाँ का मुफाद हो, यहाँ का मुफाद है, वो डीलिंग करता है। उसका कौन से क्या फायदा है? आपने डीलर को देखा है कि आप वो कहेगा कि नहीं यार मैं वेलफेयर के लिए डीलिंग कर रहा हूँ? आज तक भी नहीं होता सर। तो मसला ये है कि आप सही बोल रहे हैं, जितने भी आपने बातें की हैं, जो माजी की बातें की हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत की बातें की हैं, वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, उस पर बहस होती रही है, बहस होनी है। ये इक़्तिदार में क्या हुआ? कोई नतीजा निकल के आया? आपने मैंने कितने टॉक शोज में ये सारी बातें हुई, घंटों तक इस पे गुफ्तगू हुई, तहरीकें चली, क्या कोई? देखिए, एक बात ये बताएं, इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत, उनको लब्बो लहजा तो ऐसा लगता है कि ये इन क्रिमिनल्स को आग लगा दे, जला दे, ऐसा लगता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें, वो नवाज शरीफ क्रिमिनल है ना, रिकॉर्ड पे है ना, कोर्ट से क्रिमिनल है ना, उसने ये सब कुछ किया है ना, वो चले गए ना, तो वो उनका जाना, वहां उनका रहना, इनको शिकायत ये नहीं है कि वो क्यों चला गया, इनको तो निजात मिल गई थी शोरगुल से। वो इसलिए उनको शिकायत है, वहां जाके सियासत कर रहा है, वहां जाके उसको तो कोई परवाह नहीं है उसको। वो तो वहां बैठ के जो है वो लीडिंग कर रहा है और तंग कर रहा है। भाई उन्होंने कांटा समझ के बाहर भेज दिया और वो कांटा चुभ रहा है अभी भी, तो आप फिर चीख रहे। अभी मोहब्बत होती है, एक चीज होती है। आज आपको होश आया कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स जो है उनके खिलाफ वो ले, समझा, अपने उनको बुलाए, अपने इख्तियार इस्तेमाल करें। अब नहीं किया, अब आपको फिर होश आया, आपने नोटिस ले लिया। यार नोटिस क्या होता है यार? अबे भाई मुसलसल कोशिशें की जाती हैं, उनको जो है वो तंदुरुस्त हो गया या बीमार नहीं था, इसका जवाब दे कौन होगा? वो नोटिस के जवाब में आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर शहबाज शरीफ ने जमानत ली थी तो जमानत तो डॉक्टर्स ने भी ली, उनके वज़रा ने भी ली, उसने भी बोला कि ये बहुत बीमार है। मजारी तो रो रही थी आंसुओं से कि भाई इससे ज्यादा तो बीमार है ही नहीं पाकिस्तान में कोई, इसको तो जाने देना चाहिए। हमारा दिल, सारी चीजें तो वो सब ने तबला सारंगी अपनी सही तैयार रखी, वो चला गया। इनको उम्मीद थी कि भाई वो जैसे पहले उसने शोर नहीं मचाया नवाज शरीफ, वो उसके सब परवेज मुशर्रफ के ज़माने में, ये अब भी पड़े रहेंगे। अब मुझसे की बात ये कि वो चीज़ें बदलती रहती हैं, वक्त बदलता था, इनकी परफॉर्मेंस होती, ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती तो इन पर उसको इतनी आज़ादी नहीं मिलती। आपने परफॉर्मेंस ही ख़राब रखी है। लोगों को आप मालूम है क्या की चीज़ें हैं? अभी शब्बर ज़ैदी एक दिन ये कहते हैं कि हमारा तो दिवालिया हो गया, मुल्क का तो दिवालिया हो गया। दूसरे क्लैरिफाई उन्होंने किया, नहीं यूं नहीं जो है अकाउंटिंग के तहत दिवालिया हुआ है और जो है वो
तो किताबों में दिवालिया नजर आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली होने का इम्कान है। कल भी सारे माहिरीन एक बात बोल रहे हैं कि इंतहाई मुश्किल में है, कभी तारीखी मुश्किलात में है। नहीं, अभी आप जो है किसी को वजीर को खड़े कर दे, ऐसा लगेगा इससे अच्छा तो कोई मुल्क ही नहीं है। इतनी दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं। ओ भाई, हकायक पर आओ। लेकिन जाहिर साहब 4 साल का अरसा हो गया अब। अबे भाई, हमको कहते हो नहीं घबराओ, तो तुम तो घबराओ। सूरत हाल का आप भी ना घबराए, हुकूमत भी ना घबराए, हम भी ना घबराए, डूब जाए। क्या बात करते हैं। लेकिन जाहिर साहब सवाल तो ये भी है ना कि 4 साल का अरसा गुजरने को आया, तकरीबन अब हुकूमत के पास अरसा कम रह गया है। अब डिलीवरेज किस मयार पे भाई, अरसा कम रह गया तो कि तो ज्यादा दुख है। अब कब करेंगे? अब आपको मौका बचा है। अब कोई ऐसा मामला है कि इसको यहां से जो नाकामी है उसको यू टर्न करके कामयाबी कर लें। भाई देखिए, नई हुकूमत 3 महीने का टाइम मांगती है। 3 महीने में हम ये कर देंगे, 3 महीने में हम वो कर देंगे। 3 महीने खत्म हो गए ना, फिर एक कहानी 3 महीने की खड़ी होगी। छोटे छोटे कदमों से जो है ना, छोटे छोटे वादों से अब चल रहे, नए की गुंजाइश नहीं है। और फिर ये सारी बातें होंगी तो लोग तो बेचैन होंगे ना। हम नवाज शरीफ को लोग से उम्मीदें लेके आए थे, उसको कामयाब भी किया है, वोट भी दिया है, बावजूद ये कि इल्जाम है कि उनको सेटलमेंट के जरिए लाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आज ये देखें, सारे सर्वे बता रहे हैं कि बहुत ही नीचे ग्राफ जा रहा है। अच्छा, ये ग्राफ तो नीचे जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये बताएं, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस को देखें तो वो उस हद तक तो नजर नहीं आते, ग्रास रूट पे नजर नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इक्तदार में मौजूद है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो वहां पे तो कयादत का मसला है। आज अभी तक यही तय नहीं किया जा रहा कि कयादत असल में होगी किसकी। अगला अगर वजीर आजम नून लीग इलेक्शन जीत भी जाती है तो अगला वजीर आजम क्या शहबाज शरीफ होगा, नवाज शरीफ होगा, मरियम नवाज साहिबा होंगी, हमजा शहबाज होंगे? होगा तो ये यकीनी है भाई, तजर्बे के लिहाज से अगर उन पे वो है केसेस हैं और उनको लीगली कहीं आप रोका जा सकता है तो वो जो है शहबाज शरीफ अवेलेबल है। और दूसरी बात ये कि अब उनको भी केसेस में डाला जा रहा है कि शहादत में उन्होंने जो गारंटी ली थी, गारंटी ये करके उनको भी हटाया जा रहा। लेकिन देखें, ये तो ख़ानदानी सियासत का इन पर धब्बा है, ख़ानदान में रहेगी। मरियम हो, शहबाज हो, खानदान में बर्दाश्त की जाएगी ये अरे भाई, मुल्क किससे को अगर ये जो कायदे आजम के अलावा शहबाज शरीफ वजीर आजम, हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब, क्या ये होता हुआ नजर आ रहा है? भाई, लॉ ऑफ सर्वाइवल ये होता है कि सर्वाइवल के लिए आदमी कुछ सेटलमेंट करता है, खानदानी सेटलमेंट होगा, किसकी प्रायोरिटीज होगी, किसको क्या होगा, कौन कितने मफाद के लिए काम कर सकता है, कोई ख़ानदान को कितनी प्रोटेक्शन दे सकता है, ख़ानदानी असासे ख़ानदानी मफादात की कौन केयर कर सकता है, अवाम को कौन मुंह दे सकता है, ये चीज़ें होंगी। 2022 इलेक्शन का साल हो सकता है जी, इसलिए हो सकता है कि हर चीज़ हिली हुई है, कुछ भी हो सकता है। इन हाउस तब्दीली, लेकिन चाहते कोई नहीं है कि हमारे सर पे ये आए, ये हुकूमत चली जाए और जो सिंपैथी का वोट हासिल हो जाए, वो भी नहीं चाहते। इन हाउस तब्दीली होगी या इलेक्शंस होंगे? देखिए, इन हाउस तब्दीली इनमें दम वम नहीं है, इनके नारे ऐसे हैं क्योंकि इन हाउस तब्दीली लेके ऐसी बिगड़ी हुई सूरत हाल जो बास्केट है कचरी की, ये अपने ऊपर डलवा ले। ये भी ऐन मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से खान साहब को माइनस कर दिया जाए। देखिए, खान साहब की सियासत भी अच्छी सियासत है, और उनके अलावा कौन है जहांगीर तरीन जिसके स्टैंड कर दिए गए, हो सकते हैं शायद इसके ज्यादा नाम आता है ज्यादा। लेकिन उसके कुरैशी साहब का जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनकी पब्लिकली उन्होंने इतना काबिल कबूल नहीं बना पाए हैं, वो सियासत में आए नहीं है। वो बैकडोर जो ना लोग कहते हैं ना कि आदमी जो है बादशाहगर हो सकता है, कुछ लोग बादशाह नहीं होते, कुछ बादशाहगर हो सकते हैं, वो आगे को लोगों को बढ़ा लेते हैं। अब तक यही हुआ, उन्होंने वो पार्टी पीपल्स पार्टी छोड़ी उन्होंने, और जो है यहाँ उसी तनख्वाह पे मतलब वजीर खारजा बन के वापस आ गए। अब इनको उम्मीद है कि चेयरमैन बने हुए कहीं कोई स्लिप विलिप होगा, कुछ उन्हें कोई
तो कहीं ना कहीं जगह गुंजाइश बन हाँ। सकती है ना। ये मैं भी आपको यहीं पे लाना चाहता हूँ, और ये यकीन तौर पे बड़े इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। 2022 अभी अपने इब्तिदा से, अपने आगाज से ही बहुत ज्यादा इवेंटफुल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जहां पे सियासी दर्जा हरारत में हर गुजरते दिन के साथ तब्दीली और बढ़ती नजर आएगी, तो वहां पे नए नए इवेंट्स, नए नए पर्सनालिटीज और नए नए चेहरों और शख्सियात को हमसे रोशनास करा सकते हैं। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है ये कहना यकीन तौर पे कबल इस वक्त होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 2022 का साल सियासी लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक यादगार साल जरूर होगा। थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा, क्योंकि ब्रेक के बाद पाकिस्तान में ये जो मिनी बिल प्रेजेंट किया गया है और ओमिक्रॉन वायरस की जो सूरत हाल निकल के सामने आ रही है, ये मजीद इस तमाम तर सूरत हाल में कितना बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी, इसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी सियासत की और 2022 में जो तब्दीलियां हो रही हैं उस हवाले से तस्करा जारी है। यहाँ पे एक बड़ा अहम मसला ये चल रहा है कि 2022 का साल जहां पे बहुत सारी उम्मीदों का साल हो सकता है, बहुत सारी ख्वाहिशों का साल होता है, तब्दीली का साल हो सकता है, तो वहां पे एक मामला बहुत अहम है, वो है इक्तिसादी मामला जो जुड़ चुका है अब ओमिक्रॉन वायरस के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त ओमिक्रॉन वायरस के जो केसेस हैं उसकी तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है, और दुनिया भर में अब आलम यह है कि यूरोप और अमेरिका में ओमिक्रॉन वायरस के केसेस की भरमार नजर आती है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो फ्लाइट अटेंडेंस का अमला तकरीबन नापैद हो चुका है, और यही वजह है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स महज 2500 फ्लाइट्स सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर कैंसिल हुई, मुलतवी हो चुकी हैं। तो ये सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान और आलमी दुनिया के लिए ये चैलेंज, ये वबा कितनी ज्यादा थ्रेटनिंग हो रही है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जहांगीर साहब, इक्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान गुज़िश्ता कई सालों से मुश्किलात का शिकार रहा। पाकिस्तान का मामला, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, अवाम की सूरत हाल बहुत ज्यादा मुनस्सर रही गुज़िश्ता चंद दिनों में, महीनों में कोरोना वायरस के ऊपर। अब ओमिक्रॉन वायरस एक नई शक्ल में आ रहा है, कोरोना की शक्ल में एक तब्दीली आई है। अब जहां ये तब्दीली आ रही है और ज्यादा इस वायरस के खतरात मौजूद हैं, इस तमाम तर सूरत हाल में क्या तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं? क्या हम एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, या एक बार फिर से दुनिया बंद होने जा रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ओमिक्रॉन में एक पॉजिटिव जिसे कहते हैं ना, वो शरह हासिल खैर जो शर में जो है खैर की एक सिफत, तो वो ये है कि ये लंग्स को जो है ज़्यादा अटैक नहीं करते, और जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो इंतकाल नहीं करते, मरते नहीं है, ये इसकी बात। लेकिन इसमें ख़राबी ये है कि इसमें वेरिएंट है ना, इसकी वैरायटी ये है कि बहुत तेज़ी से फैलता है, और ये दसियों लाख को अपनी लपेट में ले सकता है एक दिन में, बहुत ही तेज़ी से। अभी हमारे पास फिगर जो है वो हज़ारों में, लेकिन अंदाज़ा ये है कि ये चूंकि वेरिएंट की खुसूसियत ही है कि बहुत तेज़ी से फैलता है, तो इसके लिए बचाव के लिए कुछ तदाबीर करने चाहिए। ये तो इस बात पे नाज करते हैं कि हमने जो पॉलिसी बनाई है उसकी वजह से अब ये जो है कोरोना वायरस कंट्रोल रहा, और वो उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, वो हुकूमत की पॉलिसी भी अच्छी हो सकती है जिसकी वजह से हम बच गए। लेकिन ओमिक्रॉन जिस तेज़ी से फैला है, अगर हमारे यहाँ फैलता है तो हम में इतनी सख्त नहीं है, हम ना, हमारी इक़्तिसादी हालत ऐसी है, हम तो IMF के ग़ुलाम लोग हैं, हम तो ग़ुलाम कौम हैं। अब ऐसी के अंदर एक नई आफत भी आ जाए, नागानी आफत भी आ जाए, और जिसके असरात ये कहते हैं कि हमने बहुत बचत कर ली थी, लेकिन जो हमारी इक़्तिसादी हालत है उससे तो लगता है, और जिसका क्रेडिट वो लेना चाहते हैं कि भाई ये तो कोरोना की वजह से ये सारी तबाही हुई है, जो बजट आया नहीं कोरोना की वजह से नहीं, उससे पहले ही आपने IMF से लोन की बात शुरू कर दी थी, इससे कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है और फिर हमें लॉकडाउन होना होता है, तो हमें किस तरह, हमारे पास तो अब ये नहीं है, हमें तो तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होंगे। एक और बड़ा मसला ये आ रहा है कि जब कोविड आया था लोगों ने बढ़ चढ़ के एहतियात की थी, बल्कि हम देख रहे थे मास्क खत्म हो गए, सैनिटाइजर्स बिल्कुल खत्म हो गए, अब लोग बहुत
केयरलेस वे में बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं। और आप सड़कों पे देखें तो शायद ही आपको कोई मास्क पहने हुए नजर आए। इनफैक्ट हमारी अपनी भी बात करें तो हमारी जो तैयारी उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही। तो ये ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि हम इसको सीरियस ही नहीं ले रहे? ये मोस्ट अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके मतलब है जिस चीज़ का एहसास ना हो और वो हमलावर हो जाए तो उसके नतीजे का तो आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि वो किस दर्जे की तबाही फैला सकते हैं। लेकिन हम ये देखें, हम एक ऐसी कौम है तो हम इसको क्रेडिट जो है ना सारी चीज़ें ये दे देते हैं कि हमारा यकीन है, हम ईमान के लोग हैं, लिहाजा हमें ये चीज़ें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन एक कानून कुदरत है कि जो है ना कत्लुल मूज़ी क़ब्लुल ईज़ा, कहते हैं कि ईज़ा पहुंचाने से पहले अब वो जो ना मूज़ी को मार दिया जाए, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। उससे शेल्टर होने के लिए, बचने के लिए किल इट बिफोर किल यू, हमारे पास तो कोई तैयारी नहीं है। अभी अगर हमारे पास इतने बेड्स हैं क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है, आपके क्या करेंगे? तो लेकिन आप अभी लोग सारी आप तकारीर देखें, आप अपोजिशन की बात देखें, आप हुकूमत की बात देखें, इतनी बड़ी आफत मौजूद है, उसके खतरात दुनिया में देखे जा रहे हैं। वो नवाज शरीफ की बात करते हैं और ये इमरान की बात करते हैं। अरे भाई असल चीज़ कहाँ है? ये भी इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन वो तो मौत बन के उतर रहा है, उसका तो मुकाबले के लिए कोई तैयारी नहीं है। कौन सी उसके ऊपर नई मीटिंग हो गई है जब से जो है ये आया है? इस पे कौन से सीरियस एक्शन हो गए हैं? हुकूमत की नींदें उड़ गई हैं। पर हुकूमत ने, ऑपोजिशन कह रही है, जिससे जुलूस करते हैं ऑपोजिशन को देख ले, कितनी लापरवाह ऑपोजिशन है, किसी चीज़ की नहीं है। अगर थोड़ा सा बुखार आ जाएगा तो आप गोली खाना नहीं भूलेंगे, लेकिन मौत वाला जो है ओमिक्रॉन आ गया है, लेकिन उसकी किसी को जहांगीर साहब, बूस्टर डोज का कहा जा रहा है आमतौर पे कि 30 साल से जायद उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगा लें, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी एक बड़ी आबादी ने अपनी वैक्सीनेशन का पहले ही डोज नहीं लगवाया और बहुत से बेशतर लोगों ने हमने नहीं लगाया ना, हमने नहीं लगाया। अमेरिका में, यूरोप में तो लगे हैं, वहां लाखों नंबर्स कैसे आ रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। इसका मतलब ये है कि बूस्टर, ये वो तो बूस्टर भी लगाए उन्होंने, तो स्टार्ट ही से बूस्टर लगानी शुरू की है। सही। और आला दर्जे की लगाई है वहां से, जो चीजें लोग वहां आ रहा है, वहां जब तबाही आ सकती है। तो हमारे यहाँ बूस्टर की बहस में हम जा रही हैं। हमें तो ये तो बताया जाए कि इसकी क्या तैयारी है। आप बूस्टर लगवा लें अगर आपके पास है, अगर आपको इमदाद कहीं से मिल गई है आप लगा लें। वो वहां बूस्टर लगती है जिन अस्पताल में, वहां 4-6 आदमी नजर आते हैं बूस्टर के, कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आप मसला तो ये आ रहा है ना जहांगीर साहब कि एक तरफ हमारे अवाम एहतियात नहीं कर रही, उस अंदाज में तशहीरी मुहिम भी नहीं है, और अगर जो कुछ चीज आती है तो अवाम उसको संजीदा नहीं ले रही है। अब ऐसे मामलात में ये एक तो ओमिक्रॉन है, फिर पाकिस्तान की जो इक्तिसादी सूरत हाल है। अभी आपने देखा कि हुकूमत ने मिनी बजट पेश किया। मिनी बजट में कहने को तो ये है कि वो टैक्सेस लगाए गए जो कि एक इलीट तबके के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन उससे तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री, सनतें वाबस्ता हैं। आगे चल के दुनिया भर के जो अखबारात में, इंटरनेशनल मीडिया में जिस अंदाज में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के बारे में कहा जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है, ये आप सब वाकिफ हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन वायरस ये कितने सारे मामला मुश्किल कर रहा है सर। भाई मजे की बात ये है कि अगर इंटरनेशनल मीडिया अगर वो सच बता रहा है तो वो सब झूठ है, समझे? हमारा मीडिया अगर कुछ कहता है तो वो सब झूठ है। सच तो वही है जो है अहम तरीन लोग इक़्तिदार में। भाई आपको फुर्सत ही नहीं है। आपके अपोजिशन का भी कौन सा बयान आया ओमिक्रॉन वायरस के हवाले से? दोनों जमातों में तरफ से कोई बड़ा बयान कह रहे नहीं है ना, अपोजिशन में बेहिस्सत आ रही है और हुकूमत में भी बेहिस्सत आ रही है। अवाम को सबको इक़्तिदार की सीढ़ी नजर आ रही है, कुर्सी नजर आ रही है। ये नहीं कि बच्चेगी ये कौम तभी तो जो है आपको वोट डालेगी। हैं ये वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं, वोटर को इज्जत दो, उसकी जान बचाओ सर, उसकी कोई परवाह नहीं है। वोटर की कौन सी इज्जत की आप बात कर रहे हैं? अभी जो सूरत हाल है ग्राउंड रियलिटीज की अगर तरफ जाए ना, तो मेरे ख्याल से बेशतर वोटर शायद अगली इलेक्शंस में वोट डालने के लिए तैयार ना हो। और फिर ओमिक्रॉन वायरस है, जो सूरत हाल है, आप किस हैसियत से वोटर को कायल करेंगे सर? कायल देखें, अब तो कायल करने की भी कुव्वत नहीं है। पहले मायल होते थे इनकी तरफ, समझे आप? अब तो घायल है कौम। यार वो मायल कैसे होगी आपकी तरफ, कायल कैसे होगी आपसे? किसी को फिक्र ही नहीं है।
वो समझते हैं कि कोई और ड्रामा आएगा, कोई नई चीज आएगी और उसमें जो है ये अम्ब्रेला पकड़ लेंगे, उसी में निकल जाएंगे। ऑपोजिशन भी वही रास्ता ढूंढ रही है, हुकूमत भी उसी तरफ देख रही है, कोई मौजज़ा हो जाए फिर इक़्तिदार में आ जाए। और ये जो चिड़िया चहचहा रही हैं इधर उधर, ये सब किसी और जो है वो अम्ब्रेला पे बैठी होंगी, कहीं ना कहीं किसी और दरख्त पे चहचहा रही होंगी। ये तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है ना सर। अच्छा एक मैं चाहूंगा प्रोग्राम को रैप करने से पहले एक बात जरूर अहम पूछनी जाए। पाकिस्तान में मिनी बजट अब आ चुका, जो तैयारियां की जानी थी स्टेट बैंक के हवाले से मामला थे, वो भी तकरीबन मामला अब तय हो चुके हैं। अब IMF के साथ जो पाकिस्तान का मुआहिदा है, क्या आपको ये सूरत नजर आ रही है कि ये मुआहिदा अब तय पा जाएगा? क्योंकि हुकूमत का एक बहुत बड़ा जो फोकस है इस वक्त IMF को राजी करना है, और IMF राजी होगा तो उसके बाद दीगर बड़े सारे इदारे हैं जहां से लोन्स और कर्जे हासिल किए जा सकेंगे। दिलचस्प बातें करते हैं और आपके सवालात भी जो है ना इंसान को जो है हिला के रख देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई IMF की तो 12 तारीख को मीटिंग है, फाइनली हुए, इन्होंने सारे अभी मान लिए। क्या मानेंगे सर? पेशगी इकदाम के तो भी आप नहीं समझ रहे। आप जो है, आप कोई फकीर आता है तो उसके लिए जो है वो आप पेशगी रख देते हैं। भाई आप फकीर कौम है, आपको तो लड़ना चाहिए था, भिड़ना चाहिए था। आप जो है आपने पैसे पहले ही मांग लिए। सरेंडर होता है, ये कौमी सरेंडर होता है, कौम के वकार का मसला होता है, इसमें बहसें होती हैं। आदमी भी उनका भी, अब अगर स्टेट बैंक का गवर्नर है तो अप्रूव्ड बाय IMF, अब जो वजीर खजाना है अप्रूव्ड बाय IMF, वजीर आजम भी कहेंगे अप्रूव बाय IMF तो नहीं हो जाएगा आने वाले चंद सालों में? भाई उसने तो अप्रूव कर लिया ना, उसने तो सारी पॉलिसी तस्लीम कर ली है, तो वो क्यों नहीं हो गया? उस पर भी मोहर लग गई है। लोग असल तो वो सरखेल होता है, जो हेड होता है, बात तो उसी पे पड़ती है, जो क्रेडिट लेता है। गुजरा आजम क्या अप्रूव बाय IMF, FATF, सब वो इनके CPEC की सारे होने वाले? अरे सर नर्सरी के उसी के सभी जो है ना वहीं के पड़े हुए, सब अपनी अपनी कहानी रखते हैं। हम तो इसलिए कहते हैं कि हुकूमत में ये एड्रेस करते हैं, इनके सवालात उठाते हैं, लेकिन क्या हमारी माजी की तारीख दरख्श है? हम जो है इन पे भरोसा कर सकते हैं? हम तबाही, इन्होंने क्या, इन्होंने 30 खरब छोड़ के गया तो ये 50 खरब कर दिया, 30 खरब तो उन्होंने भी छोड़ा। बड़े बड़े वाकयात हैं। खरब हमारे हड़प जरूर हो गया सब। और देखें हमारे जो ना वजीर खजाना पुराने इसाक डार, वो हमेशा कहते थे 200 अरब डॉलर जो है ना हम लेके आएंगे। 5 साल गुजार दिए उन्होंने इन्हीं की तरह चुस्नियां लगा लगा के, अभी आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं। मालूम हुआ जब एक खबर आई कि भाई वो जो स्विट्जरलैंड से मुआहिदा हुआ वो इस बात का नहीं था कि डॉलर भेजेंगे, इस बात का वो था कि डबल ड्यूल टैक्सेशन किसकी होगी, आप टैक्स लोगे या हम। वो उससे काले धन पर टैक्स भी खुद लेना चाह रहे थे, उसकी लिस्ट जारी कर दी। और तो हो यार ये तो बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे नहीं निकालते हैं यार। टाइम फिश, हम ही बेवकूफ, इसाक डार ने बेवकूफ नहीं बनाया। सही कहने जाके जब, लेकिन माजरत के साथ आपकी दिलचस्प माजरत आप जो है ना कौन से जो है ना ये लोगों को करनी चाहिए, हम क्यों माजरत करें? नहीं, मैं आपसे कर सकता हूं क्योंकि मेरे प्रोग्राम का जो वक्त है ना वो इख्तिताम पे आ रहा है, और मैं यकीन तौर पे आपकी जो बातें हैं उसको सुनने का मैं चाहूंगा कि मजीद वक्त मिले, लेकिन वक्त की कैद है और इस वक्त की कैद में आप और हम सब जकड़े हुए हैं। फिलहाल जो सूरत हाल है वो नजर यही आ रही है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल 2022 के हवाले से वो इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। दुनिया भर में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। 2022 का साल इवेंट्स का साल होगा, बड़ी तब्दीलियों का साल होगा, और ये 2022 की इब्तिदा से होता हुआ नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन वायरस की पेश नजर इस वक्त यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ये तमाम तर जगहों के ऊपर जो लॉकडाउन की सूरत हाल है वो नजर आ रही है। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और इसके असरात ग्लोबली होंगे, पाकिस्तान पे भी होंगे, और पाकिस्तान इन असरात से कैसे निमट के आगे आ सकेगा ये बहुत अहम होगा। 2022 का साल सियासी लिहाज से पाकिस्तान के लिए और ज्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये कहना कबल इस वक्त है कि आने वाले दिन में राज किसका होगा, लेकिन यह बात जरूर है कि राज तख्ती के ऊपर वारिस बहुत सारे होंगे। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए 2022 का साल और आने वाले तमाम तर साल बेहतरी और खुशियां लेके आए, और ओमिक्रॉन वायरस, कोरोना वायरस, इस तरह की तमाम तर वबाओं से
हम सब पाकिस्तानी बिलखुसूस पाकिस्तानी और तमाम आलम दुनिया महफूज रह सके। जहांगीर सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप एक बार फिर से हमारे मेहमान हुए, हमें शर्फ बख्शा। काफी दिनों से तशनगी सी थी, आज आपने इसको पूरा कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।